A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस एमसीक्यूज़ के बारे में। तो साइंस एमसीक्यूज़ के ज़रिए हम लोग रिवाइज कर रहे हैं साइंस को। तो ये जो कुछ सेट्स हैं ये स्पेशल सेट्स हैं क्योंकि इसमें हम वो साइंस एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं जो यूपी पीसीएस द्वारा 2021 में पूछे गए थे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप लोग का कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो। दिस ईमेल एड्रेस यू कैन मेल मी। आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप मेरे बाकी के लेक्चर सीरीज़ भी देखना चाहते हैं और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो सब कुछ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सो इस सेट का पहला सवाल आपके सामने नज़र आ रहा है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें कुछ पेयर्स दिए गए हैं जिसमें विटामिन के नाम है और उसके सोर्सेज के बारे में पेयर्स को मैच करने के लिए कहा गया है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि स्टेट पीसीएस जो है उनका बहुत ही फेवरेट टॉपिक है अगेन विटामिन के बारे में। तो विटामिन उनका बहुत फेवरेट टॉपिक है। यूपी पीसीएस में आपने देखा होगा पहले वाले सेट्स में भी विटामिन से पहले भी सवाल पूछा गया था और बिहार पीसीएस में भी सवाल पूछा गया था। और इसके बाद जब हम दूसरे पीसीएस को डिस्कस करेंगे दैन यू विल रियलाइज़ कि भाई सभी पीसीएस का ये कॉमन एक सिनेरियो है कि वो विटामिन उनका एक फेवरेट टॉपिक है। तो ये तो बहुत ही आसान है क्योंकि इन्होंने ऑप्शंस बहुत आसान दे दिए। विटामिन सी जो हमें लेमन से मिलता है, विटामिन डी जो हमें कॉड लिवर ऑयल से मिलता है, विटामिन B6 हमें राइस ब्रान से मिलता है और विटामिन ए हमें ऑरेंज से मिलता है। तो आप में से सभी जानते हैं कि जो सिट्रस फ्रूट है वो किसका सोर्स है। सिट्रस फ्रूट जो खट्टे फ्रूट्स है जैसे लेमन और ऑरेंज हो गया, उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें मिलता है विटामिन सी। तो विटामिन ए हमें नहीं मिलता उससे, तो यही इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है। आपको मैंने ये एक चार्ट भी दिया है आपके रिवीजन पर्पस के लिए। आप इसको ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जो विटामिन हैं हमें विटामिन ए किससे मिलता है, विटामिन बी किससे मिलता है। इसमें आप उसको देख के आप बता सकते हैं। अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो जनरली हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है जो इस तरीके के पत्तेदार सब्जियों से मिलता है, उनके छिलके से स्पेशली मिलता है हमें। तो ये चीज़ जो है आपको थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी। राइस ब्रान उसके अंदर दिया हुआ था, देखिए जो छिलका होता है राइस का उससे हमें मिलता है, गेहूं का भी छिलका। तो इसलिए जो गेहूं और मैदा नहीं खाना चाहिए आपको, गेहूं और चावल का जो है छिलका बिना उतारे आपको खाना चाहिए। सवाल नंबर 2 जो है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कॉमनली एक्सप्रेस एज। कैसे एक्सप्रेस किया जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को? mmHg में, मिलीग्राम पर डेसीलीटर में, पार्ट्स पर मिलियन में या ग्राम पर लीटर में। तो बहुत अच्छा सवाल है ये एक आपकी जनरल अवेयरनेस का सवाल बन जाता है। ऑल्दो हमने इसको एनसीईआरटी में भी डिस्कस किया था जब हम एनसीईआरटी के पर्टिकुलर फिजिक्स के जो टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे बहुत छोटी क्लास में। तो हमने डिस्कस किया था कि भाई किस तरीके से आप ब्लड ग्लूकोज लेवल को एक्सप्रेस करते हो, प्रेशर को कैसे एक्सप्रेस करते हो, बाकी चीज़ों को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो। तो बताएं इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब बनता है बी, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर आप कभी भी टेस्ट कराने के लिए जाएंगे और अपना ग्लूकोज लेवल चेक कराएंगे तो आपको मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है उसमें आपको नज़र आएगा आपका ग्लूकोज का। जब भी आपको शुगर आपका कितना है आप देखिएगा मिलीग्राम पर डेसीलीटर उसके पीछे लिखा होगा। mmHg में क्या होता है फिर मेजर? mmHg में प्रेशर मेजर किया जाता है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर आप प्रेशर मेजर करते हैं तो mmHg में मेजर किया जाता है। पार्ट्स पर मिलियन क्या है? पार्ट्स पर मिलियन में भी अगेन कॉन्सेंट्रेशन को मेजर किया जाएगा, बट पार्ट्स पर मिलियन मतलब मिलियन ऑफ दैट कंपाउंड, उसके अंदर कितना पार्ट है। तो किसी ऐसे सब्सटेंस को मेजर किया जाएगा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है। फॉर एग्जाम्पल फ्लोराइड लेवल्स जो होते हैं हम उसको मेजर करते हैं पार्ट्स पर मिलियन में, और ग्राम पर लीटर तो कॉमन मेजरमेंट है, बहुत बार हम इसको मेजर करते हैं। सो सही जवाब है बी, मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है उसमें हम ग्लूकोज लेवल को मेजर करते हैं, राइट। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू अदर 3। तो काफ़ी अच्छा सवाल, साइंस से रिलेटेड सवाल है, साथ में ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल भी है। इसमें आपको 3-4 चीज़ें दी गई हैं। सैंड दिया गया है, मतलब डेजर्ट्स बताए गए हैं, पैडी क्रॉप बताया गया है, लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो और प्रेरी लैंड बताया गया है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा पहले। जितनी भी सनलाइट हमारे अर्थ पर आ रही है वो सारी की सारी हमारी अर्थ पर एब्जॉर्ब नहीं होती है। बहुत सारी जो सिर्फ 70% अगर रफ एस्टिमेट ले तो सिर्फ 70% जो सनलाइट है वो एब्जॉर्ब हो पाती है, 30% जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। उसमें से भी अगर आप बात करते हैं, फॉर एग्जांपल स्नो दिया हुआ है, सैंड डेजर्ट दिया हुआ है, तो ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं। तो उसमें से आप ये समझने की कोशिश करिए कि पूरी अर्थ पर भी सिमिलर नेचर में एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि ट्रॉपिक्स में भी 70% एब्जॉर्ब हो रही है और एंटार्क्टिका में भी 70% एब्जॉर्ब हो रही है। ओवरऑल अर्थ का कैलकुलेशन था।
तो अलग अलग सर्फेसेस जो होती हैं, डेजर्ट की सरफेस अलग करेगी, घास की सरफेस अलग करेगी, स्नो अलग करेगी तरीके से रिफ्लेक्ट। तो सबसे पहले एक और कंसेप्ट आप समझ लीजिए, जो रिफ्लेक्ट करने का जो कॉन्सेप्ट है, जो अर्थ पे सनलाइट आती है और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है अर्थ की सरफेस से, उसे कहा जाता है एल्बिडो। तो एल्बिडो क्या होती है? एल्बिडो होती है, अच्छा आप में से कुछ लोगों ने मुझे ये भी रिक्वेस्ट किया था कि मेरी राइटिंग में मैं क्या लिखती हूँ आपको समझ में नहीं आता है, तो भाई डॉक्टर्स की राइटिंग है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट हाँ मैं कोशिश करूँगी कि मैं साफ लिखूँ। तो एल्बिडो की बात हो रही थी, ओके। तो एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो जो होता है इट्स अ फिनोमिना जिसमें कि अर्थ की सरफेस के ऊपर, जो भी अर्थ की सरफेस की बात नहीं है, अगर आप शीशा भी देखेंगे, मतलब कोई भी सरफेस हो जिस पे आपको सनलाइट पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट बैक करती है कुछ ना कुछ, तो उसे एल्बिडो कहा जाता है। तो अगर हम इसमें चारों में से बताइए सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा एल्बिडो होगा फ्रेश स्नो का। आप इस वाले चार्ट में से रीड भी कर सकते हैं। फ्रेश स्नो है, जितनी भी इनकमिंग लाइट है उसका 75 से 95% को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। बट आप ये देखिए फ्रेश स्नो है कितने परसेंटेज अर्थ में, वो सारा मिला के फ्रेश स्नो खुद जो है 95% तक रिफ्लेक्ट बैक कर देती है सनलाइट को, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अर्थ के एरिया में बहुत थोड़ी सी है, तो बाकी जगह से एब्जॉर्ब हो जाती है सनलाइट, तो हमारा ओवरऑल इफेक्ट आता है 70%। क्लाउड जो थिक क्लाउड्स हैं वो 60 से 90% रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, क्लाउड जो थिन है वो 30 से 50%। आइस दिया है, सैंड दिया है, ग्रास फील्ड्स दिए हैं 10 to 30% करते हैं, मतलब कम करते हैं। वाटर जो है 5 to 80, मतलब ये 5 to 80% मतलब वेरी करेगा वाटर। वाटर का टेम्परेचर, वाटर की टर्बिडिटी, कितना क्लीन है, कितना साफ है, कितना गंदा है, उस सब के ऊपर जो है ये देगा। इसमें से आप रीड कर सकते हैं। आखिरी सवाल जो है इस सेट में 4 ही सवाल हो पाए, क्योंकि यूपीपीसीएस में जितने सवाल पूछे गए थे हम उनको ही ले रहे हैं। नेक्स्ट सेट में हम अलग किसी और पीसीएस के बारे में स्टार्ट करेंगे या फिर कुछ और सवाल लेंगे। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है रिंगलमैन स्केल के बारे में। तो रिंगलमैन एक स्केल है जिससे हम क्या मेजर करते हैं। तो रिंगलमैन स्केल से क्या हम स्मोक मेजर करते हैं, पॉल्यूटेड वाटर मेजर करते हैं, फॉग मेजर करते हैं या नॉइस मेजर करते हैं। तो क्या चीज़ जो है वो रिंगलमैन स्केल से मेजर की जाती है इन चारों में से? तो बताइए, स्मोक है, पॉल्यूटेड वाटर है, फॉग है या नॉइज़ है? तो देखिए रिंगलमैन स्केल का यूज़ किया जाता है एनवायरमेंटलिस्ट जो होते हैं, मतलब एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ हो रही है, नॉइज़ है, उस चीज़ से मेजर करने के लिए करते हैं। तो इसका सही जवाब बनता है स्मोक। तो स्मोक को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो रिंगलमैन स्केल में 5 तक लेवल तक स्केल जाता है, 1 2 3 4 5 लेवल्स होंगे। ये क्या मेजर करता है? डेंसिटी एंड ओपेसिटी ऑफ स्मोक, कितना ज़्यादा स्मोक है, आपको कितना नज़र आ रहा है क्लियरली। तो किसने डेवलप किया था? ये फ्रेंच प्रोफेसर ने डेवलप किया था, मैक्सिमिलियन रिंगलमैन, उन्हीं के नाम से जो है इसका नाम पड़ जाता है। 1888 में उन्होंने ये कर दिया था। आज भी इसको स्केल के अलग अलग मॉडिफाइड वर्जन को यूज़ किया जाता है। सो दैट्स इट। ये इस सेट के कुछ सवाल थे और इसी के साथ साथ इस सेट के साथ साथ हम यूपीपीसीएस 2021 में पूछे गए जो सवाल थे उनको हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये सेट्स बहुत पसंद आ रहे हैं और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हो रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में मैं अपने अलग अलग तरीके के सब्सिक्वेंट डिफरेंट फ्लेवर के जो है लेक्चर्स आपके सामने लेकर आऊँगी, जिसमें कि हम एनवायरनमेंट में के बारे में भी पढ़ेंगे, हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे एंड सो ऑन। अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मैं स्पेशली एक चीज़ ज़रूर बता देना चाहती हूँ कि पर्पज़ ऑफ दिस चैनल इज़ फॉर दोज पीपल जो कि सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनको एक ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल चाहिए या जो जानना चाहते हैं चीज़ों को किस तरीके से करना है, राइट। तो उन लोगों के लिए चैनल बनाया गया है। सो इट इज़ हेल्पफुल फॉर ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम। और गवर्नमेंट एग्जाम के साथ साथ आप में से कुछ लोग जो है मेरे स्कूल स्टूडेंट्स भी मेरे व्यूअर्स हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्यूटिफुल कमेंट्स एंड योर मैसेजेस। आप ये देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।